हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नो क्रिस्पेंट के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की डेली करंट अफेयर क्लास में हम 20 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सभी साथी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। और जिन साथियों को डेली करंट अफेयर के पीडीएफ को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है ना, वो सभी साथी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.nocrispen.com। ये आपको गूगल में सर्च करना है और वहाँ से विजिट करके आप डेली करंट अफेयर पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का कोई चार्जेज नहीं है। आप एक बार पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार रीड कीजिए, आपको पीछे तक का क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा आपका करंट अफेयर का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दो लाइनों के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए, नौकरी स्पेन सपनों को दे उड़ान। सपने उनके बड़े नहीं होते जिनके बाप बड़े होते हैं, सपने उनके बड़े होते हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। तो आप अपनी जिद पर अड़े रहिए। जिस भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जब तक वो क्रैक ना हो जाए, आप उसके लिए डेडिकेट होकर स्टडी करते रहिए। ठीक है, और नौकरी स्पेन टीम आपको पूरी सहायता करेगी। इस आपके जो ड्रीम्स है, जो भी है, जितनी हमसे कोशिश होगी उतनी हमारी आप सभी की सहायता की जाएगी। और जिन साथियों को पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके डाउनलोड करना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से ज्वाइन करके डेली करंट अफेयर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, यदि आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, 19 मई की क्लास का जो क्वेश्चन था क्या था कि हाल ही में किस विभाग द्वारा केंद्रीकृत मार्ग के अधिकार के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया था ना, कौन से मंत्रालय विभाग द्वारा किया गया था? ठीक है, तो ये किया गया था टेलीकॉम डिपार्टमेंट द्वारा, दूरसंचार विभाग द्वारा ये किया गया था। तो ऑप्शन ए क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, आप उसका कमेंट के माध्यम से आंसर कीजिए। ठीक है, अब वीडियो के अंत में हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, आपको उसका कमेंट के माध्यम से आंसर देना है। तो वीडियो को शुरू तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा कि हाल ही में किसे रॉयल जो एनफील्ड के सीईओ को बनाया गया है। तो किसको बनाया गया है सीईओ रॉयल एनफील्ड के? तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसको? देखिए, बी गोविंद राजन को बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी कुछ इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। देखिए, रॉयल इनफील्ड का जो मुख्यालय कहाँ पे है? चेन्नई के अंदर है। स्थापना की बात करें तो 1955 में हुई थी। और कौन सा मूल संगठन है इसका? तो आयसर मोटर के इनका क्या है, मूल संगठन है। ठीक है, और हाल ही में आदित्य बिरला कैपिटल ने किसको अगले सीईओ के रूप में नामित किया? तो विशाखा मूल्य को अपना सीईओ के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, अगला हमारा किसे जो ब्रॉडकास्ट जो ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए जो अध्यक्ष चुना गया था, किसको? शशि सिन्हा को चुना गया है। और हाल ही में फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के सीईओ बने हैं प्रशांत झावेरी बने हैं। ठीक है, तो ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है आने वाले जो अपकमिंग एग्जाम के हिसाब से। देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किस भारतीय को अमेरिका की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुना गया है? तो किसको चुना गया है? सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ना, तो कमल बाबा को चुना गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देखिए कि हाल ही में किस भारतीय जो ग्रैंडिस काची जो कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो एस.एल. नारायणन के द्वारा। किस भारतीय गणितज्ञ को युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो निन्ना गुप्ता को सम्मानित किया गया है। आगे देखिए, ग्रैमी 2022 में किस भारतीय अमेरिकी गायिका के सर्वश्रेष्ठ संगीत जो एल्बम के लिए पुरस्कार जीता है? तो फाल्गुनी शाह के द्वारा ये पुरस्कार जीता गया है। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारा हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक ने यंग जो जियो स्पेशियल साइंटिस्ट जो पुरस्कार जीता है? तो रुपेश गोयल के द्वारा जीता गया। और हाल ही में किस भारतीय आर्टिकल्चर के लिए जो 2022 का जो रीवा रॉयल गोल्ड मेडल सम्मानित किया गया है? तो इसे सम्मानित किया गया किसको? बालकृष्ण जो दोषी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा तीसरा कि हाल ही में उड़ीसा ने किस राज्य को हराकर 12वीं राष्ट्रीय जो सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप जीती है? तो कौन से राज्य को हराकर ये चैंपियनशिप जीती गई है? तो कर्नाटक को हराकर ये चैंपियनशिप जीती गई है। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस राज्य ने 11वीं जो हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती थी? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा जीती गई थी। और अर्जेंटीना ने किसे हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 खिताब जीता है? तो किसको हराया था? जर्मनी को हराया गया है। और किस प्रमुख निजी कंपनी ने केयर फॉर हॉकी अभियान शुरू किया गया? बजाज आलियांज के द्वारा ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में
किसने दूसरा एलजी कप जो हॉकी चैंपियनशिप 2022 जीता है? तो लद्दाख स्काउट्स के द्वारा ये जीता गया है, ठीक है। या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 क्वेश्चन है। 4 का हमारा हाल ही में किस रेलवे जोन ने बैटरी से चलने वाले डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत है उसका विकास किया है? तो किसके द्वारा किया गया? ये 4 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा किया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम देखिए, हाल ही में किसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो विकास कुमार को नियुक्त किया गया है। भारतीय रेलवे ने किस शहर में देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? तो दिल्ली में की गई है। और किस राज्य में भारत का पहला जो वर्टिकल जो लिफ्ट रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है? तो कहाँ पे बनाया जा रहा है? ये तमिलनाडु के अंदर बनाया जा रहा है, ठीक है। और हाल ही में किस रेलवे ने अपने 6 मंडलों के मुख्य स्टेशन पर एक स्टेशन एक उत्पाद अभियान शुरू किया गया? दक्षिण मध्य रेलवे ने। और हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ई राइट स्टेशन पर नामकरण शामिल किया गया? तो चंडीगढ़ को किया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में डिस्कस किया, जो कि सभी के सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन था 5 क्वेश्चन है। ये हाल ही में 16वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहले जो विदेशी पर्वतारोही कौन बनी है? ठीक है, तो 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कैंटन कूल बनी है, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? 5 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए, 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। किस महिला पर्वतारोही को 2020 का तेंजिंग जो नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार दिया गया? तो प्रियंका मोहिते को दिया गया है। दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी अन्नपूर्णा में चढ़ने वाली पहले भारतीय कौन है? प्रियंका मोहिते हैं। आगे देखिए, हाल ही में जो किलिमंजारो पर चढ़ने वाली सबसे जो युवा पर्वतारोही कौन है? तो ऋत्विका श्री है, ठीक है। और हाल ही में किस भारतीय जो वर्ल्ड पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो हर्षवंती विशिष्ट को नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला हमारा हाल ही में किसने बंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियनशिप अवार्ड 2022 जीता है? तो ये जो अवार्ड जीता गया है ना, किसके द्वारा जीता गया है? तो 6 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर है? सेसिल नाथ जेवेट क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम देखिए, किसे यूएस इंटरनेशनल वुमेन ऑफ कैरेज अवार्ड 2022 दिया गया? तो रिजवाना हसन को दिया गया है। और किसने वर्ल्ड गेम एथलेटिक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीता? तो PRCGS के द्वारा जीता गया है। और किसने फोटो पत्रकारिता में रामनाथ गोयना का पुरस्कार जीता है? तो जिसान ए लतीफ़ क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किसने मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 खिताब जीता है? श्रुति सितारा के द्वारा जीता गया है। और किस राज्य ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज जो योजना है की घोषणा की है? पुरस्कार की जो घोषणा की गई है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा ये पुरस्कार की घोषणा की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं, फटाफट से क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सभी साथी वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, वीडियो का लिंक। देखिए, हाल ही में भारत किस देश को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार वाला देश बन गया है? ठीक है, तो किसको पछाड़ के बनाया? तो 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी को पछाड़ के, ठीक है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हाल ही में सिपरी द्वारा वर्ल्ड जो एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत सैन्य खर्च मामले में कौन से स्थान पर रहा है? 30 स्थान पर रहा है, ठीक है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट के अनुसार 2021 में डेमोक्रेसी इंडेक्स वैश्विक रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें 46वें स्थान पर रहा है। अगला हमारा वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत 79वें स्थान पर रहा है, ठीक है। हाल ही में जो 9वीं US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में भारत कौन से स्थान पर आया? तो इसमें भारत 30वें स्थान पर रहा है। देखिए, ये इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे। इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा डे से रिलेटेड, देखिए, राष्ट्रीय जो लुप्त प्रजाति है जो दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो राष्ट्रीय जो प्रजाति दिवस मनाया जाता है लुप्त वाला, ये कब मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कब मनाया जाता है ये? तो ये मनाया जाता है कब? 20 मई को, ठीक है। ये कौन सी 20 मई में मनाया जाता है? देखिए, हर साल है ना, मई की जो तीसरा शुक्रवार होता है ना, उसको ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और ये 2 दिवस है मनाया जाता है, ये मनाया जाता है जो वन्य संरक्षण और जो संकटग्रस्त प्रजाति है ना, उनके लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम देखिए कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है वो देख लेते हैं। देखिए, 24 अक्टूबर को ना विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 30 को विश्व बचत दिवस मनाया जाता है।
31 की बात करें तो राष्ट्रीय एकता दिवस है, और 1 को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है, और 5 को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो आप इनको देख लीजिएगा। PDF को डाउनलोड करने के बाद अच्छे से रीड करना है, और फिर आपको डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी देना है। वो कैसे देंगे? वेबसाइट पे विजिट करके, ठीक है। वहाँ पे डेली करंट अफेयर का टेस्ट है, आप एक बार विजिट करके ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे है आप सभी के सामने कि हाल ही में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को भारत का 52वां जो टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो अब कमेंट के माध्यम से आपका आंसर बताना है कि ये कौन से राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में स्थित है, आपको कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताना है, ठीक है। अब चलते हैं सामान्य ज्ञान डोज की क्लास की तरफ। सामान्य ज्ञान डोज में हम डिस्कस करेंगे 244 क्लास। ऑलरेडी हम 243 का डिस्कस कर चुके हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि राज्य के जो नीति निर्देश सिद्धांतों का उद्देश्य किस प्रकार की राज्य की स्थापना करना है और लोक कल्याणकारी राज्य की है, ठीक है। तो लोक कल्याणकारी राज्य की है। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों में किस देश से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 99 में वर्णित है। और किस राज्य, आगे बढ़ते हैं, राज्य के जो नीति निर्देश तत्व भारतीय संविधान किस अध्याय में वर्णित है? तो चतुर्थ अध्याय में वर्णित है ये। और किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? तो पैरामीशियम की होती है। और शुद्ध देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? तो किसके कारण आती है? तो डाई एसिटिल के कारण आती है ये, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया सामान्य ज्ञान डोज का, जो कि इंपॉर्टेंट है। आप इनको देख लीजिएगा PDF को डाउनलोड करने के बाद। यदि आप न्यू हैं और हमारे चैनल पर विजिट किया है तो अभी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे, ताकि डेली करंट अफेयर का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। PDF के लिए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है, गूगल में सर्च करके आप डेली करंट अफेयर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके भी आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सभी सोशल प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिए, सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में। तो ओके बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।